नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट स्ट्रोक में। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक मास्टर स्ट्रोक से चीन की हवा निकलने वाली है और चीन की शतरंज की बिसात के सारे मोहरे पिटने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम दुनिया में बहुत जल्द होने वाले एक वैश्विक बदलाव की बात करेंगे और इस बदलाव का रूस, भारत और चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर चर्चा। दोस्तों, लगता है कोरोना का जो जिन चीन ने विश्व को बर्बाद करने के लिए अपनी लैब से निकाला वो अब उसे भी ले डूबेगा। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया का नज़रिया बदल कर रख दिया है और ये बदलाव मानवीय, आर्थिक या व्यापारिक आधार पर ही नहीं हुए बल्कि कूटनीतिक और चीन पर दुनिया की निर्भरता के आधार पर भी हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में G7 शिखर सम्मेलन को यह कहते हुए टाल दिया था कि मुझे नहीं लगता G7 यह दर्शाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। यह देशों का बहुत पुराना समूह है। उन्होंने कहा, इस सम्मेलन से पहले हम G7 में शामिल होने के लिए भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित करेंगे। G7 70 के दशक के तेल संकट और आर्थिक मंदी के समय में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाने के लिए 1975 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड को लेकर बना था, जिसके अगले वर्ष कनाडा भी इसमें शामिल हो गया और बाद में EU ने भी इसका प्रतिनिधित्व किया। यह समूह दुनिया की कुल GDP के 46% तथा वैश्विक शुद्ध संपत्ति का 62%, लगभग $280 ट्रिलियन से ज़्यादा का प्रतिनिधित्व करता है। G7 का प्रमुख काम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा व उसके समाधान पर विचार करना तथा अपने आर्थिक हितों के लिए कदम उठाना है। अब बात यह है कि इतने बड़े ग्रुप, जिसमें अमेरिका ने सोवियत संघ, बाद में रूस और फिर विश्व की दूसरी आर्थिक महाशक्ति चीन को आज तक जुड़ने नहीं दिया, उसमें इतने बड़े बदलाव के लिए अमेरिका अचानक इतना उतावला क्यों हो रहा है, जबकि उसका सबसे बड़ा करीबी देश ब्रिटेन और कनाडा रूस को इस ग्रुप में शामिल करने के खिलाफ हैं। ब्रिटेन के विरोध को इग्नोर करते हुए ट्रंप ने G7 के विस्तार पर पूरी तेजी से काम करना स्टार्ट कर दिया है। 1 जून को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की इस ग्रुप में रूस को शामिल करने के लिए फ़ोन पर बातचीत हुई, जिसमें रूस का इस ग्रुप में शामिल होने का खाका तैयार किया गया है। 2 तारीख को ट्रंप ने मोदी जी से G7 में भारत के शामिल होने को लेकर बातचीत की। चीन द्वारा भारत की सीमा पर तनाव पैदा करने तथा अमेरिका में दंगों पर भी बातचीत हुई, जिसकी जानकारी खुद नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके देशवासियों को दी है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, कोरोना ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया है। अमेरिका को आर्थिक महाशक्ति बने रहने के लिए चीन को हर हाल में रोकना होगा और अमेरिका अपने 1 लाख से ज़्यादा नागरिकों की मौत का बदला भी लेना चाहता है। ऊपर से ट्रंप को चुनाव जीतने के लिए और अपने पक्ष में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए चीन पर कुछ बड़ी कार्रवाई करके दिखानी पड़ेगी, जिसके लिए ट्रंप पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं भारत, रूस और चीन पर इसके प्रभाव की। वैसे तो दोस्तों, इस ग्रुप से जुड़ने पर ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया सभी को फ़ायदा होगा, पर भारत को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और रूस को भी इससे बहुत कुछ मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया पहले से ही अमेरिका के सहयोगी हैं, पर भारत को इससे विशेष लाभ ये होगा कि अमेरिका और यूरोपियन देश अपनी निर्भरता चीन से कम करना चाहते हैं तथा अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चीन से हटाकर किसी विश्वस्त जगह पर ले जाना चाहते हैं। पर वे यह नहीं चाहते कि वे किसी भी ऐसे देश पर अपनी निर्भरता बनाएं जो भविष्य में चीन की तरह मुश्किल वक्त में उनकी आवश्यकताओं का व्यावसायिक लाभ उठाए। यदि ये देश भारत में अपनी कंपनियां लगाते हैं और भारत इस ग्रुप का मेंबर है, तो भारत कुछ संधियों में आ जाएगा, जिसका लाभ प्रत्येक G7 के मेंबर को मिलेगा। भारत की विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बढ़ेगी। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान भारत में निसंकोच खोलेंगे, जिससे भारत में आधुनिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा तथा भारतीयों को नौकरी मिलेगी और भारत की GDP ग्रोथ करेगी। इसमें शामिल होने से भारत की कूटनीतिक मान्यता और ज़्यादा बढ़ जाएगी और विश्व में भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। 2016 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद अमेरिका ने रूस पर बहुत सख्त प्रतिबंध लगाए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कोरोना और सऊदी अरब से तेल की जंग के बाद रूस की अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो गई। G7 में शामिल होने से रूस से अमेरिकी प्रतिबंध लगभग खत्म हो जाएंगे और रूस अपना व्यापार बहुत सारे देशों के साथ कर पाएगा, जिससे उसकी इकोनॉमी में उछाल आना निश्चित है। भारत और रूस को G7 में शामिल होने से चीन की हालत बहुत पतली हो जाएगी। जहां चीन से अधिकतर कंपनीज भारत में जाने की तैयारी में हैं, वे आराम से भारत में जा सकेंगी और चीन को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिसे चीन सह नहीं पाएगा। विदेशी कंपनियों के निकलने से चीन में भारी मात्रा में बेरोजगारी फैलेगी, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था सह नहीं पाएगी और टूट जाएगी। इससे चीन की जनता, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी और स्पेशली शी जिनपिंग से परेशान बैठी है, विद्रोह कर सकती है।
जिससे कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग के खिलाफ माहौल बनेगा और उनकी सत्ता जा सकती है। जनता के विद्रोह से चीन के कई अशांत प्रांत टूटने के कगार पर पहुंच जाएंगे। रूस को अमेरिका G7 समूह में इसलिए ले रहा है कि बस आज एक शक्तिशाली देश रूस चीन के साथ खड़ा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन का बचाव करता है। रूस को G7 में इन्हीं शर्तों के साथ शामिल किया जाएगा कि वो चीन का साथ ना दें, जिससे पुतिन अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए लगभग मान जाएंगे और चीन का साथ देना छोड़ देंगे। रूस के साथ छोड़ने पर चीन अकेला पड़ जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन पर प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे, जिससे चीन बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगी हो, तो कृपया मेरे चैनल फैक्ट स्ट्रोक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।